हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यू की रेलवे विज्ञान बुक जो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री का ये चैप्टर चल रहा है। धातु, अधातु और मिश्र धातु का ये सेकंड पार्ट है और इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो संचारण, अधिक समय तक अधिक समय तक नमी और वायु के संपर्क में रहने के कारण लोहे पर भूरी परत चढ़ जाती है, जिसे जंग Fe2O3 कहते हैं। कॉपर वायु में विद्यमान नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है और काली पड़ जाती है। संचारण से सुरक्षा, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या सदलेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण आदि विधियों द्वारा धातु को संचारण से बचाया जा सकता है। यह सदलेपन क्या होता है? लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और यह प्रक्रिया या सदलेपन या गैल्वनीकरण कहलाती है। एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। मिश्र धातु, शुद्ध लोहा अधिक नरम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिलाने के पश्चात यह कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब बात करते हैं धातु की। मेटल, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर आदि। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर तथा मध्य में स्थित है। धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है? धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। चांदी और कॉपर ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। धातुएं विद्युत की चालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। धातुएं ध्वनिक होती है, अर्थात दो धातुएं आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं आघातवर्धिनी होती है। इनको हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धे हैं। धातुएं तन्य होती है, अर्थात धातुओं को पतले तार की तरह खींचा जा सकता है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। अपवाद है गैलियम और सीजियम, ये इसके अपवाद है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, पारे को छोड़ करके। धातुएं चमकदार होती है। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? धातु और अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ धातु जैसे जिंक, एल्यूमीनियम उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता के आधार पर घटता क्रम ये है: सोडियम सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमीनियम, जिंक, लोहा, पीबी और कॉपर। सबसे कम कॉपर करता है, सबसे ज़्यादा सोडियम क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में धातुएं मुख्यतः दो रूपों में विद्यमान होती है: स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था। सोना, चांदी, पारा, कॉपर आदि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु है, जबकि अन्य यौगिकों के रूप में यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण उनके अयस्कों से किया जाता है। भूपट्टी में विद्यमान विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता: ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमीनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2%, हाइड्रोजन 1% और अन्य तत्व 1% से कम है। अब महत्वपूर्ण धातुएं। सोडियम यह आवर्त सारणी के आवर्त समूह फर्स्ट और तृतीय आवर्त का तत्व है, जो कि एस ब्लॉक में स्थित है। यह एक क्षारीय धातु है। इसका रासायनिक प्रतीक Na है। इसका परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। यह एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह मुलायम होती है एवं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह एक अन्य अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो खुले वातावरण में रखे जाने पर ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके जल उठता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है।
इसके उपयोग क्या क्या है? प्रबल अपचायक के रूप में संश्लेषित अभिक्रियाओं में, सोडियम लैंपों में, फोटोग्राफी में, फिल्म के स्थायीकरण में, और द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में, अवकारक के रूप में, संश्लेषित प्रतिक्रियाओं आदि में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम धातु की बात करें, इसका प्रतीक Mg होता है। आवर्त सारणी के उपवर्ग सेकंड व तृतीय आवर्त का तत्व है ये, जो एस ब्लॉक में स्थित है। इसका परमाणु क्रमांक 12 है और परमाणु संख्या इसकी 24 यानी परमाणु भार इसका 24 है। यह एक क्षारीय मृदा धातु है। यह चमकदार व भूरे रंग की धातु है। यह उच्च अभिक्रियाशील धातु हरे पौधों के पर्णहरित का मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व है। इसके उपयोग क्या क्या है? मैग्नीशियम रिबन हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसका प्रयोग पटाखों आदि में किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक के रूप में इसका प्रयोग होता है। जली हुई त्वचा के उपचार में, मृदा स्थिरीकरण के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में, जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता अपच को दूर करने में किया जाता है। अगली धातु है कैल्शियम। इसका प्रतीक सी है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 40 है। यह एक क्षारीय मृदा धातु है जो अति क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, परंतु यह मुख्यतः कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फास्फेट आदि यौगिकों के रूप में पाई जाती है। यह हड्डियों, अंडे की छिलकों का मुख्य घटक है। दूध में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। यह चांदी के समान सफेद, चमकदार और मुलायम धातु है। इसका अपेक्षिक घनत्व 1.55 होता है। यह अम्ल और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, जल के शोधन में, संगमरमर के रूप में, कांच, सीमेंट और मोटर बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। अगली धातु एल्यूमीनियम, प्रतीक Al। एल्यूमीनियम बोरोन परिवार का तत्व है जो आवर्त सारणी में वर्ग 13 और आवर्त 3 में स्थित है। इसका परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है। इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइड, कोरंडम आदि है। उपयोग: शुद्ध जल शुद्धिकरण में, वस्त्रों की रंगाई छपाई में, रंग पक्का करने वाले अभिकर्मक के रूप में, विद्युत संचारण हेतु तारों के निर्माण में, बर्तनों व घरेलू वस्तुओं के निर्माण में, धातुओं व सिल्वर पेंट के निर्माण में। अगली धातु Fe, लोहा। लोहा एक संक्रमण धातु यहाँ आवर्त सारणी में 8वें वर्ग व चतुर्थ आवर्ती का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 26 है, द्रव्यमान संख्या 56 है। पृथ्वी पर धातु उपलब्धता के क्रम में इसका दूसरा स्थान है। इसके प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडाराइट, लिमोनाइट आदि है। आयरन का रासायनिक Fe है, जिसे लैटिन शब्द फेरम से लिया गया है। लोहे के प्रकार कौन कौन से हैं? ढलुआ लोहा होता है, इसमें 92.94% आयरन Fe और 2 से 4% कार्बन तथा शेष सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस आदि अशुद्धियों के रूप में विद्यमान होते हैं। यह सबसे घटिया लोहा होता है। यह कठोर व भंगुर होता है। इसका गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा लोहा होता है पिटवा लोहा। यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें 98.8% से 99.99% तक आयरन होता है और 0.1 से 0.25% तक कार्बन व शेष सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज व फास्फोरस आदि अशुद्धियाँ होती है। इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। इस्पात, स्टील, इसमें 0.25 से 1.5% कार्बन होता है। यह आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। अगली धातु है तांबा। कॉपर धातु कम सक्रिय होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह आवर्त सारणी के समूह 11 उपवर्ग 1 फर्स्ट बी व चौथे आवर्त का संक्रमण तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 29 और द्रव्यमान संख्या 63.54 होता है। यह ऊष्मा व विद्युत का उत्तम चालक है। यह अम्ल से क्रिया नहीं करता है। इसके उपयोग क्या क्या है? विद्युत लेपन व मुद्रण में, स्वर्ण में मिश्रित कर आभूषण बनाने में, विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु व सिक्कों के निर्माण में। अगली धातु है सोना, Au। आवर्त सारणी में समूह 11 व आवर्त 6 का संक्रमण तत्व, जिसका परमाणु क्रमांक 79 और द्रव्यमान संख्या 193 है। इसके प्रमुख अयस्क कैलावेराइट व सिल्वेनाइट है। यह विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है। यह कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संकेत Au है, जिसे लैटिन शब्द ओरम से लिया गया है। इसके उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में, धातुओं पर स्वर्ण पत्र चढ़ाने तथा विद्युत लेपन करने में आदि। पारा, Hg, इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 तथा द्रव्यमान संख्या 200 है। यह सफ़ेद व अत्यंत चमकीली धातु है जो कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में रहती है। इसके उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर में, गोल्ड और सिल्वर की निष्कर्षण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में, विश्व औषधि निर्माण में। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप, स्विच और रिले में किया जाता है। थोरियम, यह प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम दुर्लभ मृदा तत्व या एक्टिनॉइड श्रेणी का एक रेडियोधर्मी धात्विक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 90, द्रव्यमान संख्या 232 है। इसका मुख्य अयस्क मोनोजाइट है और इसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में, नाभिकीय ईंधन के रूप में और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। अगला है सीसा, लेड पीबी इसका प्रतीक है। सीसा मुख्यतः अपने सल्फाइडों एवं कार्बोनेटों के रूप में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 82, द्रव्यमान संख्या 207 है। इसका मुख्य अयस्क गैलेना पीबीएस। यह सर्वाधिक स्थायी तत्व, इसका रंग नीला होता है। उपयोग इसके विभिन्न नाभिकीय अनुसंधानों में, कार्बन सीसा शरीर के कृत्रिम अंगों के निर्माण में, विभिन्न मिश्र धातुओं के रूप में। अगली धातु यूरेनियम, यह एक रेडियोधर्मी दुर्लभ तत्व है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 92 व द्रव्यमान 238 है। इसका मुख्य अयस्क पिच ब्लेड होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, परमाणु बम बनाने में, चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोगों में। अगली धातु सिल्वर एजी, यह आवर्त सारणी के समूह 11 आवर्त 5 का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 47, परमाणु द्रव्यमान 108 है। यह एक मुलायम चमकीली सफेद धातु है। प्रकृति में संयुक्त व स्वतंत्र दोनों अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर के उपयोग क्या क्या है? सिल्वर क्लोराइड बनाने में, इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। सेकंड, सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग मतदान में चिन्ह बनाने वाली स्याही में। फोर्थ है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग सिक्के, बर्तन और आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, फोटोग्राफी में भी होता है Ag का उपयोग। मैग्नीज, इसका परमाणु क्रमांक 25, द्रव्यमान संख्या 55। यह उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो प्राय खनिजों में लोहे के साथ संयुक्त रूप में प्राप्त होती है। इसके यौगिक पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 को लाल दवा के रूप में भी जाना जाता है और इसके उपयोग त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, दूषित जल के उपचार में, इस्पात निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में अधातु टॉपिक को करेंगे, इसी का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।